कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को एक धमकी भरा पत्र व लाल मिर्च पाउडर मिला है। धमकी भरा पत्र कांग्रेस प्रत्याशी करनैलगंज के नाम से भेजा गया। स्पीड पोस्ट भेजे गए लिफाफे में लाल मिर्च के माध्यम से सांसद को संदेश देने का प्रयास भी किया गया। पत्र मिलने के बाद सांसद प्रतिनिधि ने थाना नवाबगंज में करनैलगंज के प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी के खिलाफ धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। आपको बताते चले कि 18 फरवरी को सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक लिफाफा मिला जिसमें एक धमकी भरा पत्र और 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर मिला। पत्र में लिखा गया कि जिस तरह धर्म विशेष के खिलाफ चुनाव में आपने बयानबाजी की, उसकी निंदा करते हुए सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई। पत्र में लिखा गया कि जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हो सकती है तो सांसद उनसे बड़े नेता नहीं हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में हमने करनैलगंज से कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकनाथ तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को मैंने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर भेजकर ये संदेश दिया था, एक बार और जनता की आंख में लाल मिर्च पाउडर छूकर और ले लो, आखिर बार है। इसके बाद वोट नहीं मिलने वाला है, जनता नकार देगी। मैंने धमकी भरा कोई पत्र सांसद को नहीं भेजा। मैंने चुनाव में नामांकन करने के बाद जनता ने मेरे पास भेजा मिर्च का 3-4 पैकेट का। उन्होंने पूछा, भाई क्यों भेजा है? बताया कि ये इनको माननीय पूर्व मंत्री, माननीय वर्तमान विधायक, माननीय सांसद जी को भेज दीजिए। ये अभी तक आंखों में धूल झोंक रहे थे। अब मिर्च जनता के झोंक दो। मैंने 11 तारीख को मीडिया को बुला के प्रेस के सामने मैंने वो मिर्च का पाउडर पैक करके और उसके बाद में उसको बाई डाल दी। 2 पैकेट वापस आ गए, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी वाला और माननीय विधायक। माननीय सांसद जी ने शायद रिसीव कर लिया 18 तारीख को, जैसा कि उन्होंने FIR में दर्शाया, और एक कूट रचना करके 18 तारीख से वो 1 तारीख तक, कल तक वो रखे रहे। पता नहीं किन कारणों से रखे थे। और वो कल की तारीख में मुझे सूचना मिली कि उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराया जिसमें उन्होंने लिखा है, उनके प्रतिनिधि ने, जो सुशील कुमार सिंह जी हैं, कि माननीय सांसद को मारने की, पीटने की या जो भी उसमें है उन्हीं द्वारा लिखा गया है। त्रिलोकीनाथ तिवारी ने धमकी, जबकि मैंने किसी भी पैकेट में कोई पत्र नहीं भेजा था। पैकिंग होते समय वहाँ पत्रकारगण मौजूद थे, उसकी वीडियोग्राफी हो रही थी, बाकायदा बाइट दे रहा था मैं। ना पत्र का हवाला था उसमें, ना कोई बात। और उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसा मुकदमा दर्ज कराया, चूँकि इससे पहले वो चुनाव के दौरान मेरी हत्या कराने का षड्यंत्र कर चुके थे। मेरा एक्सीडेंट कराने 15 तारीख को प्रयास किया उन्होंने, फिर 25 तारीख को बलमत्थर के पास प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं। ईश्वर के वहाँ शायद आयु हमारी अभी बाकी होगी, तो सफल नहीं हुए। अब दूसरा माध्यम उनको समझ में आया कि अभी मिर्च का पाउडर जो है और उसमें पत्र रख के, कूट रचित पत्र जलसाजी करके मुकदमा दर्ज करा दिया। तो यही मामला था। नहीं, तो ये जो मिर्च पाउडर जनता के द्वारा भेजा गया था, आपके द्वारा नहीं भेजा गया ना? तो जनता ने आपको दिया, जनता ने मुझको दिया। मैंने जनता के उस आदेश का सिरोधार्य किया और मैंने इन लोगों को भेज दिया। लेकिन अब वो मिर्च पाउडर 18 तारीख से अब तक वो रखे रह गए, क्योंकि अब चुनाव समाप्त हो गया है। इनकी गलतियां भी मैंने उजागर किया लगातार। अंतर्गत बहुत जालसाजी है। कन्हैयालाल इंटर कॉलेज एक यहाँ 1952 में बना था, उसकी ज़मीन को इन्होंने दोबारा बैनामा लिखा लिया। दोबारा 1952 में हमारे शाहपुर रियासत के एक भैया भगवती प्रसाद सिंह थे, उन्होंने लिखा था। उसके बाद एक पांडे जी थे, उन्होंने लिखा था। मतलब कई लोगों ने मिलकर कन्हैयालाल इंटर कॉलेज को बैनामा लिखा और उसी के आधार पर इंटर कॉलेज बना। चूँकि उस समय शिक्षा के क्षेत्र में एकाध विद्यालय हुआ करते थे, वो बना। अब उसको इन्होंने पिछले वर्ष जो है दोबारा बैनामा करा दिया उस फील्ड को। उस पर स्थानीय स्तर पे बहुत बड़ा आक्रोश है, लाखों लोग विरोध में हैं। मैं भी अधिवक्ता के रूप में उसका विरोध कर रहा हूँ मुकदमे में। तो हो सकता है वही दबाने का प्रयास किया। राम जानकी का ज़मीन लिखा लिया इन्होंने, मंदिर का। एक बेनामी संपत्ति 57 बीघे की पड़ी थी सकरौरा में, उसको भी लिखा लिया इन्होंने।
तो इस पे सब पे मेरा विरोध था, मैं अधिवक्ता के रूप में विरोध कर रहा था। तो वही सब इनके अंदर कोई जो है अपना छल कपट रहा होगा। लेकिन मैंने आज हमारे अधिवक्ता संघ ने, आम जनता जनार्दन ने, सब लोग इकट्ठा हुए, आए। अधिवक्ता संघ ने मुझे बुलाया, चूँकि मैं अधिवक्ता भी हूँ, और बाकायदा वो प्रस्ताव लिखे, बाकायदा वो जो है मतलब ज्ञापन दिया। मैंने भी एक तहरीर उनकी कूट रचना के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्नलगंज को मैंने दिया है कि मनगढ़ंत पत्र, मैंने पत्र नहीं भेजा था, कूट रचना करके, जालसाजी करके माननीय सांसद व उनके प्रतिनिधि सुशील कुमार सिंह ने जो दिया है उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जालसाजी की, मैंने भी कोतवाली के कर्नलगंज को दिया है। और हजारों की संख्या में लोग गए थे कोतवाली में, अधिवक्ता भी थे 300, और बाकी आम जनता थी पूरे क्षेत्र की, सब गए थे पूरा जो है उनके विरुद्ध। ऐसा कुछ नहीं है कि जनता डर गई हो, दब गई हो। आपको लगता है ये चुनावी रंजिश से कहीं ना कहीं? नहीं, हमको चुनावी रंजिश तो लग ही रही है, क्योंकि वो हो सकता है अपने आप को जमराज या धर्मराज जो कुछ समझ रहे हो समझे माननीय सांसद जी। सबसे बड़ी रंजिश ये है कन्हैया लाल इंटर कॉलेज की जमीन, सबसे बड़ी तो ये रंजिश है। और इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला भी करवाया, मुझे जान से मारने के प्रयास भी किया, एक्सीडेंट भी करवाना चाहा, तो दबाव बना रहे होंगे। लेकिन अब वो जवाब दे दें, मैंने पत्र नहीं भेजा है, मेरे पास जो वापस आया है। नहीं, हमको चुनावी रंजिश तो लग ही रही है, क्योंकि वो हो सकता है अपने आप को जमराज या धर्मराज जो कुछ समझ रहे हो समझे माननीय सांसद जी। सबसे बड़ी रंजिश ये है कन्हैया लाल इंटर कॉलेज की जमीन, सबसे बड़ी तो ये रंजिश है। और इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला भी करवाया, मुझे जान से मारने के प्रयास भी किया, एक्सीडेंट भी करवाना चाहा, तो दबाव बना रहे होंगे। लेकिन अब वो जवाब दे दें, मैंने पत्र नहीं भेजा है, मेरे पास जो वापस आया है, जो वो मतलब वर्तमान विधायक वाला जो पैकेट, उसमें कहीं पत्र नहीं है, मैंने पत्र नहीं भेजा है, मैंने मिर्च भेजी है, वो जनता ने प्रोवाइड की थी, मुझे दिया था, वो मैंने भेजा है। और वो गलतफहमी में है माननीय सांसद जी, मैं ब्रह्मपुत्र हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ, मैं सत्तू खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। आयु जिस दिन पूरी होगी उस दिन ये शरीर चला जाएगा शमशान पे, और उनको मैं नहीं डरता हूँ। अपराधी वो हैं, त्रिलोकीनाथ तिवारी अपराध नहीं किए हैं कभी, अपराध उन्होंने किया है कई बाइटों में, कई टेलीविज़न चैनलों पे उन्होंने बताया है, मैंने तो मर्डर तक किया है। तो मर्डर जिसका किए होंगे करे रहें, और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया है, और इसके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अगर दर्ज नहीं होता है तो क्षेत्र की जनता, अधिवक्ता समाज व अन्य समाज, सारे समाज मिलकर पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा देंगे। बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रशासन को संभालना। ऐसा नहीं है कि डरने वाला हूँ मैं,